दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी और पृथ्वी के बाहर की कुछ इनक्रेडिबल डिस्कवरीज के बारे में जो इंसान के पृथ्वी पर जन्म की कहानी से लेकर डायनासोर्स के पृथ्वी से खत्म होने की कहानी में भी थोड़ा बहुत बदलाव ला सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, अंडरग्राउंड सिटी इन द डेजर्ट। दोस्तों ये बात साल 1931 की है जब डॉक्टर एफ ब्रूस रसल ने एक कॉम्प्लेक्स टनल्स को डेथ वैली के गर्म रेगिस्तान के नीचे खोजा था। यह डिस्कवरी मिस्टर रसल के द्वारा किसी खास मकसद से नहीं की गई थी, पर जब मिस्टर रसल उस डेथ वैली के डेजर्ट में माइनिंग अपॉर्चुनिटीज को खोज रहे थे तब उसी दौरान एक गड्ढे में वो गिर गए थे जहां से उन्होंने पूरी एक टनल कॉम्प्लेक्स सिटी खोज निकाली थी। दरअसल जब शुरुआत में रसल और उनके कॉलेज फ्रेंड्स उस गड्ढे के अंदर गए थे तब किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये पूरी एक सिटी है, लेकिन उन्होंने वहां से जब एक टनल से एक ममीफाइड जायंट को खोजा तब उन्हें पता लगा कि ये एक एंशिएंट सिटी है जहां जायंट्स रहा करते थे। आप जानकर चौंक जाएंगे कि जिस जायंट ममी को उन्होंने खोजा था उसकी हाइट 9 फीट थी, साथ ही उसका पहनावा भी काफी अलग था, जैसे वो एंशिएंट इजिप्ट से बिलोंग करता हो। नंबर 9, टू मेनी एस्टेरॉइड्स। हाल ही में साइंटिस्ट ने एक नई रिसर्च की है जिससे ये बात सामने निकलकर आई है कि आज से 66 मिलियन साल पहले डायनासोर्स का अंत किसी एक एस्टेरॉइड के टकराने से नहीं हुआ था, बल्कि उस समय कई छोटे बड़े एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराए थे। आई नो आपको ये बात सच नहीं लग रही होगी, लेकिन साइंटिस्ट पुरानी थ्योरी की जगह इस नई थ्योरी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि साइंटिस्ट ने वेस्ट अफ्रीका के कोस्ट पर एक और गड्ढा खोजा है जो एस्टेरॉइड के टकराने के कारण बना था। हालांकि ये उस गल्फ ऑफ मेक्सिको में गिरे एस्टेरॉइड के जितना बड़ा था जिसने 110 मील चौड़े चिक्सक्लॉप क्रिएटर को बनाया था, लेकिन ये अफ्रीका के कोस्ट पर मिला एस्टेरॉइड के कारण बना गड्ढा भी करीब 5 मील तक चौड़ा है, जिसे साइंटिस्ट ने नादिर नाम दिया है, जो पानी के अंदर 1300 फीट की गहराई में है। इसके बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के महान साइंटिस्ट वेरोनिका ब्रे का मानना है कि इसके पानी में गिरने से करीब 3000 फीट की बाढ़ आई होगी, जो वाकई में इसे एक बड़ी खोज बनाता है। नंबर 8, फिशिंग फॉर फॉसिल्स। ये चौंका देने वाली डिस्कवरी नेब्रास्का में एक फिशिंग टूर्नामेंट के दौरान की गई थी। दरअसल जब एंडी मोर नाम का आदमी साउथ डकोटा में हो रहे एक फिशिंग कंपटीशन के दौरान मछलियां पकड़ रहा था तब उसका हुक पानी के अंदर मौजूद किसी चीज में जाकर फंस गया था। दोस्तों जब उसने अंदर जाकर देखा तो पाया कि उसका हुक एक स्केलेटन में फंसा हुआ था, और जब उसने उस स्केलेटन को बाहर निकाला तो उन्होंने बताया कि ये या तो किसी हिरण का स्केलेटन है या किसी कैटफिश का, और उन्होंने इसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। मगर जब एक्सपर्ट्स की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की तो उन्हें पता लगा कि यह स्केलेटन किसी हिरण या कैटफिश का नहीं है, बल्कि ये 90 मिलियन साल पुराना फॉसिल है जो कि एक 20 फीट बड़े बुलडॉग फिश का था, और ये फिश क्रिटेशियस पीरियड के दौरान इस पृथ्वी पर रहा करती थी। अब तो आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी बड़ी खोज है। नंबर 7, रेयर पर्पल पर्ल। इस रेयर पर्पल पर्ल की खोज पेनिसिल्वेनिया के स्कॉट ओवरलैंड में अगस्त 2022 में ही की गई है। असल में बात कुछ ऐसी है कि जब एक कपल अपने 2 बच्चों के साथ वेकेशन मनाने डेलावेयर में जाते हैं तो वहीं एक होटल में डिनर करने का फैसला लेते हैं, पर जब वो क्लैम को खा रहे होते हैं तो स्कॉट नाम के आदमी के दांतों में कुछ अजीब क्रंची सा अटक जाता है और उसे लगता है कि ये एक शेल का टुकड़ा या कोई हार्ड कैंडी होगी। हालांकि जब वो उसे मुंह से बाहर निकाल कर देखता है तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेयर पर्पल पर्ल होता है, और जिस क्लैम को वो खा रहा था उसने उसे केवल $14 में ही खरीदा था। लेकिन जब वो उस पर्पल पर्ल को बेचने के लिए निकला तो उसने पाया कि ये पर्पल पर्ल करीब $1500 के आसपास का है। नंबर 6, एस्टेरॉइड रियोगु। साइंटिफिक डिस्कवरी आज के समय किस लेवल पर है ये तो आप सभी जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट ने इसी साल एक ऐसे डस्ट ग्रेन को खोजा था जो हमारे सूर्य से भी ज्यादा पुराना है। आप जान लें कि इसके खोजे जाने के बाद साइंटिस्ट ने दावा किया है कि कहीं ना कहीं हम इंसानों के पूर्वज एलियंस हैं। दरअसल इसकी शुरुआत साल 2014 में हुई थी जब जापान ने हायाबुसा 2 प्रोब को लॉन्च किया था, और उसका केवल एक मकसद था कि उसे एस्टेरॉइड रियोगु तक जाना था और वहां से अर्थ पर उसके सैंपल को लाना था, और साल 2020 में वो अपने मिशन में सफल हो गया। मगर जब साइंटिस्ट ने उस डस्ट की रिसर्च की तो पता लगा कि उसमें अमीनो एसिड मौजूद है जो अर्थ पर जीवन होने के सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस में से एक है, और साइंटिस्ट का मानना है कि ये कई 100 मिलियन ईयर पहले इसी तरह के डस्ट पार्टिकल्स की बारिश हुई थी
जो अर्थ पर जीवन का सबसे बड़ा कारण है। वेल, कुछ भी हो, पर यह नई डिस्कवरी सच में वियर्ड है और इसके ऊपर अब भी रिसर्च जारी है। नंबर 5, द रिचुअल कैनोय। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने अर्जेंटीना में पूरी दुनिया के सबसे पुराने कैनोय बरियल को खोजा है, जो आज से करीब 900 सालों से भी ज्यादा पुराना है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको खोलकर देखा तो पाया कि उसके अंदर एक मैपिश वुमेन स्केलेटन है, जिसे 1140 एडी के दौरान वहां दफनाया गया था। आपको बता दें कि मैपुश कल्चर के लोग वहां 600 बीसी से इस तरह के रिचुअल को फॉलो करते आ रहे थे और इसे वैम्पो नाम से जाना जाता था। दोस्तों, इस रिचुअल के तहत वो किसी भी एक पेड़ की बड़ी ब्रांच को लेकर उसे पूरा खोखला कर उसके अंदर इंसान को रखकर उसे बंद कर देते थे और उसके बाद उस कैनो को लंबा सफर तय कर समुद्र में छोड़ आते थे। उनका ऐसा मानना था कि समुद्र के दूसरी ओर लैंड ऑफ डेथ है, जहां केवल इसी तरह से पहुंचा जा सकता है। नंबर 4, इजिप्शियन टूम्ब। इजिप्ट आर्कियोलॉजिस्ट के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण जगह है ये तो आप सभी जानते हैं, पर हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट के मिडिल किंगडम से इजिप्ट में खोजे गए अब तक के सबसे बड़े तादाद में दफन कब्रों को खोजा है, जिसे उन्होंने रैबिट्स वॉरन नाम दिया है। इसके साथ ही आप जानकर चौंक जाने वाले हैं कि इन सभी बरियल चेम्बर्स की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता लगा कि ये टूम्स आज से 4000 साल पुरानी हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इसे इतने सालों तक ये ग्रेवयार्ड आर्कियोलॉजिस्ट की नजर से कैसे बचा हुआ था, तो आपको बता दें कि इस ग्रेवयार्ड के ऊपर एक और ग्रेवयार्ड बन गया था और जब आर्कियोलॉजिस्ट उस बने ग्रेवयार्ड के टूम्स का एक्सकेवेशन कर रहे थे, तब उन्होंने नीचे दबी हुई इस ग्रेवयार्ड को खोजा था। इस एक्सकेवेशन को यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा और इजिप्शियन मिनिस्ट्री ऑफ एंटिक्विटीज के द्वारा अंजाम दिया गया था, जहां से उन्होंने कुल 802 कब्रों को खोजा था। नंबर 3, डिस्कवरी ऑन मार्स। यह खोज भी साल 2022 की ही है, जब नासा के परसेवरेंस रोवर ने मार्स के सरफेस पर एक चौंका देने वाली खोज की थी। दरअसल जब इस रोवर ने नासा के सरफेस पर पहुंचकर अपने ड्रिलिंग इक्विपमेंट का यूज कर मार्स के कोर से कुछ सैंपल जोड़े, तब तक तो सब ठीक था। हालांकि जब उन सैंपल्स की जांच की गई तो पता लगा कि मार्स पर एक समय जीवन था, क्योंकि उस सैंपल की जांच करने पर यह बात सामने निकल कर आई कि ये सैंपल आज से कई 100 मिलियन साल पहले लावा के ठंडे होने के बाद बना हुआ मटेरियल है। इसके साथ ही उस रोवर ने वहां से कुछ इमेजेस को भी कैप्चर किया था, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पत्थर किस तरह पानी के बहाव के कारण कट चुके थे। यानी एक बात तो साफ है कि मार्स पर भी एक समय पानी भी हुआ करता था और आज भी इस बारे में साइंटिस्ट रिसर्च करने में लगे हुए हैं। नंबर 2, आवर फर्स्ट स्टेप। दोस्तों, पिछले 200 सालों में आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स को कर सावाना हाइपोथेसिस को सामान्य तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। इस हाइपोथेसिस के अनुसार ह्यूमन एवोल्यूशन अफ्रीका के खुले ग्रासलैंड से हुआ था और आपको बता दें कि इस थ्योरी में ऐसा भी बताया गया है कि आज से 8 मिलियन साल पहले के इंसान घने जंगलों में रहते थे, लेकिन 8 मिलियन साल पहले घने जंगल 2 हिस्सों में टूट गए और हमारे पहले पूर्वज पहली बार 2 पैरों पर चलना सीखे थे। दरअसल वो सवाना को छोड़कर जब खुले एरिया में निकले तो वहाँ बहुत कम मात्रा में पेड़ होते थे, जिसके चलते हमारे पूर्वजों ने हाथों की जगह पैरों से चलना सीखा था। इसके बारे में जियोलॉजिकल मॉडर्न रिसर्च कहती है कि घने जंगलों का हिस्सों में टूटना या ऐसा कुछ किसी भी होमिनिड्स को 2 पैर पर चलने के 3 मिलियन साल पहले हुआ था, जो सच में एक रहस्यमय थ्योरी है, जिसके बारे में अब तक कोई भी श्योर नहीं है, पर इसे हाल ही में साइंटिस्ट ने सामान्य रूप से एक्सेप्ट कर लिया है। नंबर 1, द मिडिएवल किचन। इस मिडिएवल किचन की डिस्कवरी चेक रिपब्लिक में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक मिडिएवल हाउस के एक्सकेवेशन के दौरान की थी। यह किचन उस मिडिएवल हाउस के लोअर सेक्शन में अच्छी हालत में खोजा गया था, जो लगभग 15 सेंचुरी के आसपास बनकर तैयार हुई थी। इसके साथ ही वो घर पिछले 600 सालों से पूरी तरह अनटच्ड था और उस किचन में कई जरूरी चीजें थी, जैसे कि ब्रिक ओवन, ह्यूज अर्थ, सिरेमिक वेसल्स और लगभग सभी छोटी मोटी चीजें मौजूद थी, जिसे कुकिंग के लिए उस समय यूज किया जाता था, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अंदाजा लगाया था कि यहाँ एक लोकल एलीट रूलर रहा करता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।